जानते हैं अब आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा शिन जो साकामोटो को मारने आया था, अब वो भी उसी की दुकान में काम करने लगा। शिन साकामोटो की तारीफ कर रहा होता है कि वो रिटायर होने के बाद भी कितना खतरनाक है, उनने कितनी आसानी से उन सभी गुंडों को मार गिराया था। साकामोटो अपने मन में कहता है शिन से वापस काम पे लग जाओ। शिन साकामोटो से कहता है कि आपने तो एक झटके में सबको मार गिराया था। ये बात साकामोटो की वाइफ सुन लेती है, जिसका नाम एयो। साकामोटो से बोलते हो फिर से हिटमैन वाला काम तो नहीं करने लगा, जिस पे साकामोटो डरने लग जाता है और साकामोटो डरने लग जाता है। शिन बोलता आपने तो सबको मार गिराया था। साकामोटो बोलता उसने किसी को मारा नहीं है, बस सबको घायल किया है। एयो साकामोटो से गुस्से में बोलती है कि उसने किसी को मारा और फैमिली रूल तोड़ा, वो उसको डिवोर्स दे देगी, जिसकी वजह से साकामोटो डरने लग जाता है। एयो के जाने के बाद साकामोटो से शिन पूछता है कि ये फैमिली रूल क्या है। साकामोटो अपने मन में सोचता है कि तेरे गर्दन के अंदर पेंसिल मार के मार दूंगा, और इतनी में शिन डरने लग जाता है। इतने में शिन को लेकर निक्की चाइना टाउन जाता है। वो अपनी दुकान के लिए कुछ सामान लेने आया था। इतने में शिन देखता है कि साकामोटो किसी दुकान पर जाके एक बंद का पैकेट कर रहा होता है, जो उसको फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इतने में शिन साकामोटो से फैमिली रूल के बारे में पूछता है। साकामोटो शिन को कोई रिप्लाई नहीं देता, क्योंकि शिन माइंड पढ़ सकता था, इसी वजह से साकामोटो कभी मुझसे बात नहीं करता, वो माइंड में ही बात करता है। वैसे ये पार्ट कुछ फनी है। इतने में अचानक एक लड़की खिड़की तोड़ के साकामोटो के ऊपर गिरती है, जिस वजह से उसका बन जमीन पर गिर जाता है। कुछ लोग उस लड़की के पीछे पड़े हुए थे, जिनसे वो लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। इस लड़की का नाम है मिस्ट्री गर्ल लू शाओटेंग। साकामोटो से कहता हमें यहाँ से निकल जाने चाहिए। साकामोटो लेकिन अपने बंस को लेकर बैठा हुआ था, जो खराब हो चुके हैं। में वो गुंडे लू के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लू उन सबकी पिटाई लगा देती है, और शिन देखता है कि वो ताइची मार्शल आर्ट यूज़ कर रही थी। में ही टकला आदमी उसको पीछे से पकड़ लेता है और बाकी लोग उसके ऊपर चाकू मारने वाले थे। इतने में ही साकामोटो अपने चमचे से उसका चाकू तोड़ देता है और फिर एक मुक्के में उसे सुला देता है। फिर शिन भी उसके टकले आदमी के पीछे से एक ईंट मार के उसे सुला देता है। तीसरा आदमी के हाथ में गन थी, जिसको लू मार देती है। और भी ज्यादा गुंडे आ जाते हैं। इतने में उनको लगता है कि लू अपनी गैंग के साथ है। साकामोटो वो लू को उठा के वो भागने लग जाता है। वो गुंडे उन्हें पकड़ नहीं पाते। अपने बॉस को जाके बताता है वो लड़की भाग गई, और उसमें दो आदमी उसका मदद कर रहे थे। बॉस कहता है हमने उस लड़की को ढूंढने के चक्कर में हमने उसकी पूरी क्लैन को मार दिया, और तुमने उस लड़की को खो दिया। और वो आदमी बॉस से माफ़ी मांग रहा होता है। इतने में हम देखते हैं एक आदमी पीछे से आके उसकी गर्दन मोड़ देता है और अपने भाई से बोलता है ये देखो अभी भी सांस लेने की कोशिश कर रहा है। उनका नाम है सोनी और बाचो। ये दोनों भाई थे और दोनों ही ठगाई थे। इन दोनों आदमियों को बोलता है उस लड़की के पास एक चाबी है जो उन्हें चाहिए, और उनके हाथ में ये चाबी लग गई तो वो पूरे ब्लैक मार्केट के ऊपर राज करेंगे, और वो उन्हें किसी भी कीमत पे उस लड़की को ढूंढना ही पड़ेगा, और उनके रास्ते में जो भी है उन्हें ख़त्म कर दो। इधर शिन को पता चलता है कि ये लड़की एक माफिया फैमिली की एक लड़की है। उस फैमिली का नाम है लू क्लैन है। वो गुंडे उस लू के हाथ में जो चाबी है उसके पीछे पड़े हुए हैं। जो चाबी वो हिडन वोल्ट की है, जो लू के उसके पेरेंट्स ने दी थी। कहता है कि ये चाबी को वो फेंक क्यों नहीं देती, वो उसकी जान से ज़्यादा प्यार की है क्या। कहती है कि उसके मॉम और डैड इस चाबी को प्रोटेक्ट करते हुए मारे गए, और मैं इस चाबी को ऐसे ही दे दूँ, ऊपर जाके अपने पेरेंट्स को क्या मुँह दिखाऊंगी। कहती है कि ये तुम लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, और वो यहाँ से जाने लगती है। मोटो ब्लू से कहता है क्या उसे बंस बनाने आते हैं। कहती है कि डैड ने बनाना सिखाया था। कहता है कि हमें इस झमेले में नहीं पड़ना चाहिए, ये लड़की में हमें ठीक नहीं लग रही। साकामोटो कहता है कि ये शॉपिंग हमको यहीं पर कैंसिल करनी होगी, क्योंकि हमको लू को प्रोटेक्ट करना है। अगर ये जिंदा घर पहुंच गए तो लू को इनके लिए बंस बनाने होंगे। इतने में लू कुछ बोल पाती। इतने में बाचो साकामोटो के मुंह पे लात मारता है और वो दूर बिल्डिंग के मुंह पे जाके गिरता है। ये लोग बातें कर रहे थे, इतनी देर में ये लोग गुंडे यहाँ पर आ गए। तो इनको बताती है कि ये दोनों जुड़वा भाई है और ये दोनों हिटमैन है, और ये अपने टारगेट को कभी ज़िंदा नहीं छोड़ते। ये जिंदा नहीं छोड़ते। ये लोग सीरियल किलर है, जिन्हें लोगों को मारने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जो विक्टिम को मार के जिनका सर काट देते हैं उनका स्केच बनाने में मज़ा आता है। तो ये सुन के बोलता है कि हम तो फेमस हो गए। इतने में सोनिक बोलता है कि हम ये लोग हिटमैन हैं, हमारे बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं होने चाहिए। में शिन मारने आता है। इतने में सोनी शिन का हाथ पकड़ लेता है और शिन से बोलता है कि तुम गुस्सा हो क्या, हमने तुम्हारे दोस्त को मार दिया। कहता कि तुम्हें क्या लगा वो मर गया, किसी नौसिखिया हिटमैन को साकामोटो के बारे में नहीं पता होगा। बाचो इतने में लू के पीछे से आता है और लू को मारने की कोशिश करता है। साकामोटो इतने में आता है और घुसा मारता है और पूरी की पूरी छत तोड़ देता है।
सोनी साकामोटो से पूछता है कि तुम कौन हो। साकामोटो कहता है कि राजमा के बंदी अच्छे लगेंगे। हद तोड़कर ये लोग एक किचन में आ गए थे। सोनी लू से बोलता है कि चाबी हमें दे दो, हम तुम्हें आसान मौत दे देंगे। लू बोलती है कि ये उसके पेरेंट्स की आखिरी निशानी है, वो उसे कभी नहीं देगी। सोनी बोलता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने भी यही बोला था जब मैंने उन्हें मारा था। ये सुन लू उन पे गुस्से में अटैक करने चाहती है साकामोटो, लेकिन उसे पीछे फेंक देता है। इन लू को समझाता है कि उसे गुस्से में फैसले नहीं लेने चाहिए। कहते हैं कि उसके परिवार का उस बोल्ट के अंदर सब कुछ है, जिन कमीनों ने उनको उसके लिए उनके पेरेंट्स को मार दिया था। में सोनी के कोना ही फेंक के मार देता है, जो साकामोटो रोक लेता है। सोनी साकामोटो से बोलता है कि हमारे काम में टांग मत अड़ाओ। लू को समझ में नहीं आ रहा होता साकामोटो उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान को क्यों खतरे में डाल रहा है। यहाँ हम फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें साकामोटो एई के लिए एक गिफ्ट लेके जा रहा होता है। उसके चेहरे पे खून लगा हुआ था। देख एई समझ जाती है वो किसी का मर्डर करके आया था। उनकी कमाई वाला गिफ्ट उसे नहीं चाहिए। एई कहती है कि ये बुरे काम नहीं छोड़ सकता, वो दोनों साथ भी नहीं रह सकते। इतने में ही वो ऊपर से कूद जाती है और साकामोटो भी साथ में कूद जाता है और साकामोटो और ये दोनों बर्फ़ के अंदर गिर जाते हैं, जिस वजह से इनको चोट भी नहीं लगती। बोलती है कि मैं मर जाती तो तुम मुझे मिस करते। इसी फीलिंग को हम प्यार कहते हैं। ये अब साकामोटो से प्रॉमिस लेती है कि अब वो किसी को नहीं मारेगा, यही उनका रूल रहेगा। अब तक जितने भी उसने जो भी पाप किया वो लोगों की भरपाई करने के लिए वो लोगों की जान बचाएगा। साकामोटो के माइंड के अंदर ये फ्लैशबैक देख लेता है और वो समझ जाता है कि उनका फैमिली रूल यही था कि वो किसी की जान भी नहीं ले सकता। ये दोनों भाई साकामोटो पे हमला कर देते हैं। वो साकामोटो कचली और चम्मच से लड़ने लग जाते हैं। अब ये दोनों उसका बाल भी बाका नहीं कर पा रहे होते हैं। ये दोनों कास्ट आयरन टेक्निक से साथ में लोग उसके ऊपर हमला करते हैं और उससे काटने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो सभी अटैक डोज कर लेता, बल्कि उसकी एक नस खींच जाती है जिसके ऊपर सिन बैंडेज लगा देता है। ये कहता है कि आज तक उनके अटैक से कोई भी नहीं बच पाता। इतना बड़ा होने के बाद अभी तक उस पर एक खरोंच तक क्यों नहीं आई। ये दोनों सोच रहे थे कि और ख़तरनाक अटैक करेंगे। साकामोटो इतने में ही बर्तन उठा के बाचों के सर पे मारता है और सोनी का हथियार तोड़ देता है। साकामोटो को छोड़ के लू की तरफ जा रहा होता है और इतने में सीन उसका दिमाग पढ़ लेता है और उसे पीछे देख के मारता है। साकामोटो उसके ऊपर फ्रिज। दोनों भाई की बत्ती गुल हो जाती है और सीन दोनों को बांध देता है। पूछते कि आखिर तुम दोनों हो कौन। इतने में साकामोटो बोलता है कि ये दोनों एक दुकान पे काम करते हैं। में बहुत गुस्सा हो रहा होता है। ये सोनी और बाचो कहाँ रह गई है। खजाने से भरा हुआ वॉल्ट उसके सामने ही होता है। साकामोटो और सिन सोनी और बाचो को लेकर यहाँ आ जाते हैं। उसको समझ में नहीं आ रहा होता है ये दोनों अंदर कैसे आ गए। इतने में लू उसके गर्दन के ऊपर चाकू रख देती है। सब देख बॉस रोने लगता है और लू उसको जिंदा तो नहीं मारती पर बहुत बुरी तरह से मारती है और बोलते हैं कि हर बात में हमें लोगों को मारना ही ज़रूरी नहीं होता, हमें पास्ट बुला के नई लाइफ हैप्पी लाइफ जीने चाहिए, ऐसा उसका डैड बोला करते थे। के बाद लू उस बोल्ट को ओपन करते थे जिसके अंदर खजाना पड़ा हुआ था। उसमें कुछ किताबें, सीढ़ी और कुछ खिलौने भी रखे हुए थे। उस किताब में ये लिखा हुआ था लू क्लैन का जो हेड होगा उसका अपनी सबसे कीमती चीज़ यहाँ रखनी होगी। अलग हेड ने अलग अलग आइटम रख रखे थे। लू के डैड ने एक ड्रिंक वहाँ पर रखी हुई थी जो लू के साथ उसके बड़े होने पे पीना चाहते थे। के बाद साकामोटो अपने बंस निकालता है जो उसने अभी तक अपने पास रखे हुए थे। कुछ ले गए थे लेकिन अब भी उसको वो स्वादिष्ट लगते हैं तो वो तीनों उसे खाने लगते हैं। अब लू भी साकामोटो के यहाँ पर काम करने लगती है। पोर्क बन बनाया करेगी। बोलता है कि तुम्हारे पास इतना सारा खजाना पड़ा है। तो लू बोलती है कि उसका खानदानी चीज़ें थोड़ी ना यूज़ करेगी। में साकामोटो सिन से बोलता है कि वो भी उसकी फैमिली का हिस्सा बन चुका है, उसे भी फैमिली रूल को फॉलो करना पड़ेगा और वो किसी को नहीं मार सकता। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक मीटिंग रखी गई है जिसके अंदर साकामोटो की फोटो रखी हुई है और एक पर्चा रखा हुआ है। जो भी साकामोटो को मारेगा उसको 1 बिलियन येन का इनाम मिलेगा। दोस्तों आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।